हेलो बच्चों, जेईमेन 2025 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको डिटरमिनेंट्स में कुछ दिया गया फंक्शंस, अगेन आप उससे डिटरमिनेंट पहले ब्रेक करोगे, अगेन आपका फंक्शंस निकलेगा और उस फंक्शंस पे आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू की बात कर रहा है। फिर उसने बताया है कि मैक्सिमा वैल्यू को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करो और मिनिमा वैल्यू को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करो। यहाँ स्मॉल एम दिया हुआ है, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल M टू द पावर 4 माइनस स्मॉल m टू द पावर 4, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट को ब्रेक करोगे ना। तो दो तरीका आपके पास, क्या भाई साहब, आप फंडामेंटल बेसिक से इसे ब्रेक करो तो आप जो बहुत ही ज्यादा लेंदी पढ़ने वाले हो। तो सोच लो, डिटरमिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, 5 से 6 प्रॉपर्टी, वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो हम कुछ आप लोगों को बताना चाहेंगे। पहले जब हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे इनवर्स निकालने के लिए, तो दो तरीका था। एक था एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, है ना, उसका। और दूसरा था क्या बोलता है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन में था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, या आपको कॉलम वे में था। तो जो आप निकाल रहे थे मैट्रिक्स का इनवर्स, तो कॉलम से चलते थे, तो कॉलम से पूरा आंसर जब तक नहीं आता है, या रो से स्टार्ट किया तो अपने रो से चला, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो जब आपका इच्छा है या हमारा काम बनने वाला है रो ऑपरेशन से, तो रो ऑपरेट करेंगे, या फिर उसी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप अगर मुझे लेना पड़े कॉलम का ऑपरेशन, तो कॉलम का भी लेते हैं। ये मुझे सिर्फ डिटरमिनेंट के लिए वैलिड होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, ये जो गिवन डिटरमिनेंट है बच्चों, इसको क्या करोगे, हम जो है R1 को रहने देते हैं, ठीक है। R2 चेंज करते हैं, इस R2 में से R1 को अगर सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, इस R3 को चेंज करते हैं, R3 में से हम R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। यहां से मैंने R1 को मैंने एज इट इज रहने दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 4 टाइम ऑफ साइन 4x साइन 4x, और ये आपका आ गया साइन स्क्वायर x में से आपको क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो -1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो गया 0। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अब R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये चीजें आपको सब्ट्रैक्ट होने पे -1 आएगा। चीजें आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। यहाँ से ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्या, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरा इच्छा है कि ये C1 और ये C2 दोनों को क्या करते हैं, ऐड, और हम C1 को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रखना है, तो सिर्फ C1 को कर रहे हैं। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और ये 1 पहले से हो जाएगा, यानी 2, ठीक है। और ये आपका -1 और +1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। फिर हो जाएगा ये -1 एज इट इज, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, अगेन आपका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 4 टाइम साइन 4x, ठीक है, 4 टाइम ऑफ साइन 4x, और ये आपका हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा इच्छा है ये मेरा 0, ये 0, इस 1 के अलोंग हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब ब्रेक करोगे तो 1 हमारा कौन सा प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन लेगा, ये भी ध्यान देना। तो हमारा जो बन के आएगा दिस इंटू दिस, यानी 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम ऑफ, प्लस हो जाएगा ना, 4 टाइम ऑफ साइन 4x। ये जो आ रहा है वो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू वो f ऑफ x के बराबर आ रहा है। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहा है, तो कैपिटल M जो है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, F हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। क्या हो जाएगा ये हमारा, F ऑफ x के लिए
मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोल रहा है, और स्मॉल m जो है हमारा एफ ऑफ एक्स वो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, अब बातें जब हमारा कैपिटल M की होगी तो ये 2 प्लस का इसे मैक्सिमा होना पड़ेगा पूरा वैल्यू को मैक्सिमम होने के लिए। तो ये 4 sin 4x जो होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 यानी 6 हो जाएगा, और स्मॉल m के लिए यानी मिनिमम वैल्यू होने के लिए इसका वैल्यू -1 होगा। ठीक है, तो यानी 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो कैपिटल M का वैल्यू दिस, स्मॉल m का वैल्यू दिस। तो आपका हो गया 6 का पावर हमसे 4 पूछा जा रहा है, और माइनस का -2 का पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, जब ये 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 आपका कितना आ जाएगा 1296। ठीक है, आपका आ गया 1296, और माइनस का 2 2 जा 4 4 जा 16। तो ये हो गया आपका माइनस का 16। कितना आ रहा है बच्चों 1280। 1280 कौन सा ऑप्शन है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी आपका क्या हो जाएगा बच्चों डिस्कार्ड। समझ रहे हो। ठीक है, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गंदा है इसलिए मैंने कैलकुलेटर यूज किया, आप लोग समझ रहे हो बात। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए अच्छे से। ठीक है, जो डाउट आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।